all his team and all the members who are here. There are more than 21 Chinese friends representing 8 different consortium companies, all with us tonight, and all of you, the honored guests. It is indeed an honor for me to speak. 今天我很荣幸赶到这个上台发言，特别的感谢这个蓝思世界城的这个管理层，包括萨德先生，还有来自中国的各位嘉宾，欢迎大家。I cannot continue speaking till I do not acknowledge one person who brought me to Blue World City. फरीद बाजवा साहब, फरीद साहब का तारुफ दोस्त तो वो मेरे हैं, मगर उनने मुझे हर वो जगह पे लेके गए जहाँ पे उनको कोई होप नजर आया। और जब मैं पहली दफ़ा उनके साथ इस जगह के बारे में बात कर रहा था तो मुझे इस चीज़ का उस वक़्त इतना एहसास नहीं था जितना मेरे ख्याल में चौधरी नईम साहब ने और साद नज़ीर साहब ने मुझे पिछले 2 पूरे ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो राउंड कराए हैं उसके बाद यकीन हो गया। उस यकीन की कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 我要特此感谢巴基万先生。今天我站在这里来发言呢，也是因为他把我拉进来到这个蓝思世界城这个群体里面。他没来这个蓝思世界城之前呢，对这个项目还没有那么大的信心。但是来到这个蓝思世界城以后呢，他的这个信心就更加强了。जो रीजंस मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ उसकी एक हिस्ट्री है। मैं जब एक यंग इंजीनियर था तो मैंने अपनी ट्रेनिंग हांगकांग में हासिल की और वहाँ से काम शुरू किया और 1986 से वहाँ पे मैं था। 1988 में मैं पहली दफ़ा चाइना गया। आज जो मेरे चाइनीज़ दोस्त और ख़ास तौर पे चाइना रेल के जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी आँखों से चाइना को तरक्की करते हुए देखा है और जितना मैंने इनसे सीखा है, मैंने दुनिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरा ताल्लुक़ है, इंक्लूडिंग MIT, मगर वहाँ पे मैंने वो नहीं सीखा जो इनके साथ सीखा है। 其实我是很早以前是去过中国的，1988年我是第一次到中国去的。我们这个各个国家的这些发展呢，他都看过了，也跟那些全球性的那个著名大学他也联络的，但是他从中国的这个发展学到了更多有价值的东西。मैं आप सबके बिहाफ पे अपने तहे दिल से अपने सारे चाइनीज़ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आज हमारे साथ यहाँ हैं और उन्हें ये पूरा प्रोजेक्ट देखा। वो अपने तासुरात ख़ुद बताएंगे आपको, मगर उनका यहाँ होना ही एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। 其实看到我们的中国朋友们来自中国的各位嘉宾来到这个现场，进行了今天的考察，也让我们感到十分的这个感谢，我们也衷心的这个感觉到这个今天这个活动是一个很重要的活动。ये सब अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और कलेक्टिवली ये इन ऑर्गेनाइजेशंस ने चाइना को इस मकाम पे पहुंचाया जहां चाइना आज हम सब देखते हैं और दुनिया उसकी इज्जत करती है। 今天我们所看到的中国的发展，也是因为这些来宾他们的努力工作。अब मैं कुछ अपने तासुरात बताना चाह रहा हूँ। जब डिस्कशन हो रही थी साद नज़ीर साहब के साथ और नईम साहब के साथ, तो ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क कैसे होना चाहिए, ब्लू वर्ल्ड को इनिशियल प्लानिंग और उसकी एडवांस प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए। जो ब्लू वर्ल्ड की ब्लू ब्रिक्स टीम है उसने बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है, मगर जिस तरह वो कहते हैं ना कि इंसान इल्म हासिल करने के लिए चीन जाता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह चीनियों को अपने साथ ले आए हैं कि वो हमें और इल्म दें कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ कर सकें। 其实我们的设计团队呢，他已经做了这个科技园的一个初步规划，但是这个规划呢还不够，我觉得还不够
强。我们这边有一个俗话，就有一句话说是，你必须要去上学。既然你要到中国去，你要去上学。我们今天已经引进中国朋友到这里来了，我们现在要开始向他们学习了。 मुझसे दुनिया में जब भी कोई पूछता है कि जी आप कहाँ से हैं, तो मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ। दूसरा सवाल उनका ये होता है पाकिस्तान में कहाँ से हैं, तो मैं कहता हूँ उनको कि जी मैं पैदा तो नहीं हुआ था पाकिस्तान में, मगर मेरे सारे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और वो सारे इस्लामाबाद में पैदा हुए हैं। 其实他因这个工作的原因，他跑全球。有人问他你是来自哪里，他就告诉他我是巴基斯坦人。然后他们说你是巴基斯坦哪里的，他就说我没有出生在巴基斯坦，但是我的小孩都是巴基斯坦人。ये इलाका मेरे लिए इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और इस इलाके की सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो आप गंधारा सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं कि वो क्या लोग थे और उनने अपने उस ज़माने में क्या कुछ अचीव कर लिया था जो आज हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम कर लें। 其实我的老家是伊斯兰堡这个地区，然后今天我们给你们介绍了甘达拉这个文明啊，也是靠近这个地区的，也住在这个地区。曾经甘达拉人呢，他们当时达到的那个生活水平呢，我们现在还在上达，但是还没达到那个水平，所以当时的那个甘达拉人他的这个文明度是很高的。 2013 से पाकिस्तान और चाइना सीपेक के ऊपर काम कर रहे हैं। ओरिजिनली सीपेक चाइना पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर था, एनर्जी कॉरिडोर से वो इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ। अब सवाल ये बनता है, और मुझ जैसा प्रोफेसर आदमी जब आपके सामने खड़ा हो तो ये समझाना बड़ा ज़रूरी है मुझे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर उस वक्त बनता है जब आपके पास पहले एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनता है, उस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अराउंड आप ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड से फिर लॉजिस्टिक्स बनती है, लॉजिस्टिक्स से फिर आपकी अर्बन सिविलाइजेशन और रहने सहने का सारा वो आता है, उसके बाद जाके वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। ये 5 स्टेप्स जब तक पूरे नहीं करते वो इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनता। 其实中巴经济走廊这个项目呢，它刚开始是一个能源走廊，它是后来逐步的形成了这个中巴经济走廊。中巴经这个经济走廊，其实它刚开始不是一个经济走廊，它第一步是一个运输走廊，第二步呢，它就变成一个贸易来往的一个走廊，第三步就是这些国际贸易、运输、物流都进来了，这才变成一个经济走廊的。 चौधरी नईम साहब इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं और ये इतना एक यूनिक इलाका है कि यहाँ से आज भी हमने सफ़र किया और वापस आए हैं। M2 से लेके M14 तक और M14 से लेके ऊपर M1 को जब जोड़ते हैं आप तो नॉट ओनली ये गंधारा सिविलाइजेशन का ट्रायंगल बनता है, बट ये वो पाकिस्तान की यूनिक जगह है जिसको आप स्टेप 1 ऑफ द 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का जो स्टेप 1 है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोलते हैं, और वो एक्चुअली है। 其实我们今天跑的整个这个区域呢，从我们的这个品离那个环路开始到 M2 高速路，然后今天我们刚去了那个 M14高速路边上。其实整个这一带是甘达拉区的一个代表性地位。其实这个甘达拉地区呢，以后就是我们这个中巴经济走廊的发源地。रिंग रोड के साथ एयरपोर्ट के साथ, जिसको गंधारा एयरपोर्ट कहते हैं, हमारे साथ DHA गंधारा कहते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी दूसरी तरफ है। ब्लू वर्ल्ड ने अपनी जो यूनिक पोजीशन हासिल की है उसकी एक आला मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि ये मेरे ख्याल में वाहिद वो प्राइवेटली ओन्ड सोसाइटी है और जो नईम साहब की काविशों से M2 और M14 को जोड़ रही है। सो ट्रायंगल इस तरह पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप इस ट्रायंगल का जो सबसे यूनिक है कि आप उस जगह पे कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ से सारा ट्रेड, चाहे आपको बलूचिस्तान के थ्रू ईरान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, या ऊपर चाइना जाना है, या सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाना है, वो जाएगा इसी ट्रांसपोर्ट ट्रायंगल से। सो इसकी यूनिकनेस उस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
其实这个丹达拉地区呢，我们伊斯兰堡肯定和这个朗斯世界强，但是丹达拉地区的一个三角形这个运输中心，这将来就是我们的这个中巴经济走廊的一个运输核心地点。और पहाड़ों से उतर के पहला फ्लैट प्लाटो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो एरिया बनता है और इस ट्रायंगल में बनता है, यहीं से आप ग्वादर तक जाएंगे और ग्वादर से लेके काशगर तक जो ML1 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही चाइना रेल 6 ग्रुप जो आज हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो हमारे साथ इस महफिल में बैठे हुए हैं। 其实我们呢，从这个伊斯兰堡开始往高阿德走的话，以后还有一个铁路项目，就是 ML1项目。这个 ML1项目就是中国中铁要开始做。यहाँ से जो डिस्कशंस मेरी साद नज़ीर साहब के साथ और उनकी टीम के साथ चाइना में हुई और नईम साहब के साथ हुई, वो ये थी कि जी इस चीज़ को अब हमने अगले स्टेप पे कैसे लेके जाना है, जिसके लिए आज ये सारे चाइनीज़ दोस्त आए हुए हैं कि जी इस जगह की मास्टर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उस मास्टर प्लानिंग में वो क्या चीज़ कर सकते हैं जो एज अ टेक्नोलॉजी पार्क जिसमें सारा नो हाउ अंडरस्टैंडिंग जो हमने गैदर करनी है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उस चीज़ के अंदर हम उसकी पोजीशन और यूनिकनेस को कैसे लेके आते हैं। तो मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साद नज़ीर साहब का, नईम साहब का, नदीम साहब का और सारी उनकी जो टीम है ब्लू वर्ल्ड की, कि आपने ये मौका दिया कि आज हमारे चाइनीज़ दोस्त और आप सब मिल के इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाना है उसके ऊपर फैसले कर रहे हैं। 经过沙子先生、雷姆先生，还有他们这个团队的这个努力工作呢，然后以后包括我们这个中国的这些嘉宾跟代表团，他们的这个合作工作以后呢，我们可以把这些科技园经济开发区做得更好，优化一下，然后往这个中国经济走廊的最终目标方向走。फरीद बाजवा साहब को बहुत हमेशा से ये अबूर हासिल रहा है कि ये एक अमेजिंग मार्केटिंग के लीडर हैं। आज मैं उनके लिए एक तोहफ़ा पेश करना चाहता हूँ। मैं जब कैलकुलेट कर रहा था कि जी जो प्लान हम M2 के ऊपर ब्लू वर्ल्ड की जो मास्टर प्लानिंग है 3.8 किलोमीटर्स की जो कर रहे हैं, वो ब्लू वर्ल्ड की 3.8 किलोमीटर्स की मास्टर प्लानिंग ऑन M2 जो कर रहे हैं उसको और एडवांस जो कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी पार्क के साथ उसी M2 के ऊपर, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है 70 साल के बाद। 70 साल के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस्लामाबाद को प्लान किया गया था तो इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान बना था उसमें जो चीज़ ब्लू थी उसको उन्होंने ब्लू एरिया बोल दिया और आज तक कमर्शियल 2 किलोमीटर इस्लामाबाद का ब्लू एरिया ही कहलाया जाता है। 其实这个为什么说我们要这个班德先生他是一个做这个市场高手，他的想法就是我们把这个 M2 高速边上的朗斯世界城这个地区先开发好。刚初步伊斯兰堡这个城市成立的时候有几年的事情，当时我们只有一个商业区叫朗斯区，那个朗斯区到目前为止还是叫朗斯区，而且也没有往下扩大。 और ये क्या खूब बात है और ये क्या खूब शाम है कि आज हम यहाँ बैठ के 4 किलोमीटर M2 की ब्लू वर्ल्ड का कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी दे, जब यहाँ पे इस्लामाबाद की नई स्काईलाइन खड़ी होगी तो ये शाम सब याद रखेंगे। 其实我们 M2 旁边的这一条，我们以后要开发的这条商业区呢，是我们将来的伊斯兰堡的这个朗斯区，但是它的这个整个这个长度呢，比那个老区要翻1倍了，就4公里到5公里左右。 और ये वो काम नहीं है जो ऑर्डिनरी डेवलपमेंट के तौर पे किया जा रहा है। हमारे जो चाइनीज़ दोस्त आए हुए हैं ये महारत रखते हैं कि फ्यूचर ग्रीन सस्टेनेबल क्लाइमेट रिजिलियंट कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग कैसे करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आगे 100 साल हमारे बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हमें दुआएं देंगे कि हम सही वक्त पे सही प्लानिंग करके और वो सही डिप्लॉयमेंट कर सके, जिसकी वजह से ये इलाका एक यूनिक सेंटर पीस बनेगा पाकिस्तान का। 其实我们来自中国的
专家是专门做这个低碳，还有绿色化，绿化，还有这个可持续发展的这个新城区开发工作的。我们可以利用他们这个工作经验呢，为我们的下一代、下一代外省人呢，作为一个长期的规划和计划。आखिर में मैं साद नज़ीर साहब का, नईम साहब का, नदीम साहब का, सारी ब्लू वर्ल्ड की मैनेजमेंट का, सारे मेरे जो दोस्त और चाइना से आए हुए हैं उन सब का, आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे इस छोटी सी स्पीच करने का मौका दिया। शुक्रिया।